हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं इश्क की अनोखी दास्तां का एपिसोड नंबर 16, वेडिंग प्रपोजल। सिद्धार्थ ने पल्लवी की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है तो सुनो, अब मैं जो तुम्हें कहने जा रहा हूँ वो थोड़ी अजीब बात है, इसलिए अगर तुम्हें कुछ अजीब लगे तो बिना हिचकिचाए मुझे बता देना। मैं वहीं रुक जाऊँगा और फिर हम इस बारे में बाद में कभी बात करेंगे। अब पल्लवी के मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि आखिर वो ऐसी क्या बात करना चाहता था। फिर भी उसने धीरे से कहा, ठीक है आप कहिए। सिद्धार्थ ने बड़े आराम से कहा, तो सुनो पल्लवी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी या फिर मैं इस बात को यहीं छोड़ दूँ? क्या 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 कहा आपने? ये सुनकर पल्लवी के तो जैसे होश ही उड़ गए। उसे इस तरह हैरान देखकर सिद्धार्थ ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ पल्लवी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये सब बहुत जल्दी है, हम अभी कुछ दिन पहले ही तो मिले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए ही बनी हो और हम दोनों के बीच कुछ तो है। क्या तुम्हें नहीं लगता पल्लवी? ये कहकर सिद्धार्थ 1 मिनट के लिए चुप हो गया और जब उसने देखा कि पल्लवी अभी भी शांत है तो उसने फिर से कहा, उस रात जब हम होटल में एक दूसरे से टकराए थे और मैंने तुम्हें बचाया था, वो किस्मत ने ही हमें मिलवाया था। ये कहते कहते वो खड़ा हुआ और पल्लवी के सामने आकर खड़ा हो गया और फिर धीरे से अपने हाथ से उसके चेहरे को ऊपर किया और कहा, ऐसे शर्माते हुए, कितनी खूबसूरत दिखती हो ना तुम। सामने बैठी पल्लवी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे उसका सामना करे, क्योंकि एक इंसान जिसे वो पसंद करने लगी थी, उसने अचानक खुद आगे बढ़कर उसे शादी का प्रस्ताव दे दिया। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई सपना देख रही हो। वो इतनी एक्साइटेड थी कि अगर उसका बस चलता तो वो उसे अभी उठकर झट से अपने गले से लगा लेती, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला और धीरे से जवाब देते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि ये थोड़ी सी जल्दबाजी है, लेकिन सिद्धार्थ, मैं भी आपको पसंद करती हूँ। मुझे आप पर विश्वास है कि आप मेरे साथ कुछ गलती नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। उसके मुंह से ये जवाब सुनकर तो सिद्धार्थ भी ये सोचकर खुश हो गया कि उसका काम अपने आप बन गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि पल्लवी उससे शादी करने के लिए इतनी जल्दी मान जाएगी, इसलिए उसने कहा, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हें मुझ पर विश्वास है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये हमारा ऑफिस है, यहाँ हम दोनों ही काम करते हैं, इसलिए अगर मैं कहूँ कि ये बात हमें सीक्रेट रखनी होगी तो क्या इसमें तुम्हें कोई परेशानी है? पल्लवी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सिद्धार्थ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं आपके हर फैसले को सपोर्ट करूँगी। तभी सिद्धार्थ ने भी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है और तुम्हें अपनी बीवी बनाकर मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। सिद्धार्थ, अब अगर बात पूरी हो गई हो तो क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ? वो मेरे पास बहुत सारा काम है जिसे मुझे पूरा करना है। तो तय रहा कि हम लोग अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखेंगे। ये कहते हुए वो उस चेयर से उठी और दरवाजे की तरफ जाने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि सिद्धार्थ ने एक हाथ से उसकी कलाई पकड़ी और दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे अपनी तरफ खींच लिया और अब उनका चेहरा एक दूसरे के करीब था। ये सब इतना जल्दी हुआ कि पल्लवी अपनी नज़र भी नहीं हटा पाई और सिद्धार्थ उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा और फिर वो अपनी नज़रें उसके होठों पर ले गया। उसके बाद उसने उसके होठों पर धीरे से किस किया और उसकी कमर से हाथ हटाते हुए उसे छोड़कर अपनी डेस्क के पास जाकर अपनी चेयर पर बैठा और कंप्यूटर की तरफ देखकर ऐसे काम करने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। तो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, तुम जा सकती हो। पल्लवी अभी तक हैरानी से उसे देख रही थी और जब उसने उसके मुंह से ये बात सुनी तब जाकर उसे होश आया कि सिद्धार्थ कुछ कह रहा है। अब वो समझ गई थी कि सिद्धार्थ पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखने के मामले में कितना सीरियस है। ये सोचकर वो ऑफिस से बाहर चली गई और जब तक सिद्धार्थ ने
उसके जाने के बाद दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ नहीं सुनी, तब तक उसने कंप्यूटर से अपनी नज़रें नहीं हटाई। और फिर जैसे ही उसे लगा कि पल्लवी उसके ऑफिस से जा चुकी है, तब जाकर उसने अपनी चेयर घुमाई और पीछे लगे शीशे वाली दीवार से बाहर शहर का नज़ारा देखने लगा और फिर आंखें बंद करके मुस्कुराने लगा। आज पहली बार वो अपने माँ बाप की मौत के बाद अपने आप को इस तरह खुश महसूस कर रहा था। उधर पल्लवी सिद्धार्थ के ऑफिस में जो कुछ भी हुआ उस बात से अभी भी इतनी शॉक थी कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सिद्धार्थ ने उसे सच में किस दिया था या फिर वो कोई सपना देख रही थी। लेकिन उसे इस बात का एहसास तो था कि उसके होठों को उसके होठों ने छुआ था। वो उसके ऑफिस के बाहर कुछ पलों के लिए ठहरी। वो इतनी खोई हुई थी कि उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। उसके दिमाग में अभी भी वही सीन घूम रहा था कि किस तरह उसने अचानक उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचा और उसके होठों को चूम लिया। वो इस एहसास को बयां भी नहीं कर पा रही थी कि उसे इस समय क्या महसूस हो रहा है। वो इतनी खुश थी कि उसके पेट में खलबली मचने लगी कि उसे ये बात किसी को तो बतानी होगी, और वो है उसकी दोस्त सोनल, जिसके साथ वो ये बात शेयर कर सकती है, क्योंकि उसे ये भी जानना था कि अचानक उसके साथ ये सब क्या हो रहा है और कैसे। ये उसे सोनल के अलावा कोई और नहीं बता सकता है। इसलिए उसने अपने आप को जल्दी से संभाला और फिर लिफ्ट की तरफ चली गई। नीचे जाते हुए उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। नॉर्मली जब कोई सिद्धार्थ के ऑफिस में जाता था तो उसके चेहरे पर या तो आंसू दिखाई दे सकते थे या फिर वो चिड़चिड़ा दिखाई दे सकता था। लेकिन पल्लवी के चेहरे पर ना तो आंसू थे और ना ही कोई चिड़चिड़ापन था। इसलिए उसने अपने चेहरे की एक्सप्रेशन को बदला ताकि किसी को उस पर कोई शक ना हो, और वो जल्दी से अपने ऑफिस में चली गई, क्योंकि उसे अब एक एम्प्लॉय की तरह कंपनी के लिए काम भी करना था। इसलिए वो जल्दी से अपने डेस्क के पास रखी अपनी चेयर पर बैठ गई। लेकिन वो इतनी एक्साइटेड थी कि उसने बैठते ही अपना फ़ोन उठाया और सोनल को कॉल लगा दिया। सोनल का इस हफ्ते में कोई शूट नहीं था, इसलिए वो जानती थी कि वो घर पर ही होगी। और वैसे भी वो जानती थी कि सोनल को दिन में बाहर जाना पसंद नहीं है। वो हमेशा रात को ही पार्टीज में जाती है, जिसकी वजह से वो अभी तक सो रही होगी। इसलिए 4 बार रिंग बजने के बाद जाकर उसने फ़ोन उठाया और कहा, हाँ पल्लवी, बोलो क्या हुआ। उसकी ये आलस भरी आवाज़ सुनकर पल्लवी समझ गई थी कि उसका कल रात का नशा अभी भी उतरा नहीं है। लेकिन पल्लवी भी अपने इस एक्साइटमेंट को छुपा नहीं पा रही थी और फट से बोल पड़ी, गेस करो मैं तुम्हें क्या बताने वाली हूँ। ये सुनकर सोनल ने भी तुरंत जवाब दे दिया, तुम आज कुछ ज़्यादा ही खुश लग रही हो, तो ज़रूर तुम्हारी बॉस के साथ कोई बात हुई होगी, है ना। पल्लवी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और हाँ उनका नाम सिद्धार्थ है। तो क्या उन्होंने तुम्हें डिनर पर साथ चलने के लिए कहा है? सोनल ने पलटकर उससे पूछा। हाँ तुम सही जा रही हो, और सोचो क्या हो सकता है। सोनल ने कुछ सोचते हुए कहा, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। पल्लवी अब और नहीं रुक सकती थी, तो इसलिए उसने उसे बताते हुए कहा, तो सुनो, उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। ओ क्या तुम सच कह रही हो? पल्लवी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, हाँ ये सच है। वाह, ये तो कमाल ही हो गया। क्या तुम्हें यकीन है कि उन्होंने तुम्हें यही कहा था? कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने ये कहा हो कि तुम उनका पीछा छोड़ दो? ये कहकर सोनल हंसने लगी। सिद्धार्थ सिंह रायजादा ने एक लड़की को शादी के लिए प्रपोज किया। ये सिर्फ सोनल के लिए ही नहीं बल्कि किसी के लिए भी ये बात हलक से उतरने वाली नहीं थी। इसलिए पल्लवी समझ गई थी कि सोनल को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। जो सवाल सोनल ने उससे पूछा कि उसने उसकी बात अच्छे से सुनी तो थी ना, वो समझ गई थी कि ये खबर सुनकर अब तक तो सोनल उठकर बैठ गई होगी। वो अभी भी उससे अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रही थी। हाँ, मैंने पूरे होशो आवाज़ में सुना था कि उसने मुझसे ही शादी करने को कहा था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सोनल, उसने मुझे किस भी किया। पल्लवी ने बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ कहा, ओहो,
तो बात यहाँ तक पहुँच गई है कि उसने तुझे किस भी कर दिया। पर वैसे उसने ऐसा क्यों किया, क्या तुझे पता है? चल छोड़ इन बातों को, ये तो बहुत ही बड़ी न्यूज़ है पल्लवी। मैं तेरे लिए आज बहुत खुश हूँ। हे भगवान, तूने कितनी बड़ी खुशी दी है ना मेरी दोस्त को। सोनल आज बहुत ही खुश थी उसके लिए। पल्लवी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी बहुत खुश हूँ। मुझे बताओ ना ये सब हुआ कैसे, मुझे सब कुछ जानना है। सोनल एक एक शब्द जानना चाहती थी कि उसने उसे कैसे प्रपोज किया और क्या क्या कहा, सब कुछ। पल्लवी ने भी बड़े प्यार से उसे सारी बातें बताई कि कैसे उसने अपना एक हाथ उसकी कमर में रखा और एक हाथ से उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपने करीब खींचते हुए उसके होठों को चूम लिया। ये सुनकर सोनल फुल एक्साइटमेंट के साथ बोली, वाओ, ये तो तुम्हारे लिए किसी सपने से कम नहीं है। जिसे तुम सिर्फ पसंद करने लगी थी, आज उस शख्स ने तुम्हें सीधे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। पल्लवी, ये तो कमाल हो गया। मैं जानती हूँ, लेकिन अब मुझे थोड़ा काम है ऑफिस में, मैं तुमसे घर पर मिलती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अब सोनल को ये बात बताकर पल्लवी बहुत खुश थी कि कम से कम अब उसे ये विश्वास हो गया था कि वो कोई सपना नहीं देख रही है। ये सोचकर वो अपने काम में लग गई। उसका आज काम में पूरी तरह से मन नहीं लग रहा था। उसके छूने के एहसास को महसूस करके उसे ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो जन्नत की सैर कर रही हो। और कैसे उसने उसके होठों को धीरे से चूमा, ये ख्याल तो उसके जहन से जा ही नहीं रहा था कि सिद्धार्थ ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है। दूसरी तरफ आज अनिका सुबह जल्दी ही उठ गई थी। आज के दिन का उसको कितना इंतजार था। आज के दिन अर्जुन उसे सगाई की अंगूठी पहनाने वाला था। वो जानती थी कि ये शादी सिर्फ एक बिजनेस डील है, इसलिए वो इस बात को लेकर ज्यादा खुश नहीं थी। उसे तो बस ये था कि आज की पार्टी शानदार होनी चाहिए, इसलिए वो जल्दी से उठकर बाथरूम में गई। आज उसकी एंगेजमेंट थी, इसलिए आज तो उसे तैयार होना ही था। लेकिन फिर उसके दिमाग में आया कि वो नहाकर नॉर्मल से कपड़े पहन ले। अभी वो ये सोच ही रही थी कि उसका फ़ोन बजने लगा और जैसे ही उसने फ़ोन की स्क्रीन पर देखा तो अर्जुन का नंबर उस पर फ्लैश हो रहा था। उसने फ़ोन उठाकर कहा, हेलो अर्जुन। उसे लगा कि अर्जुन ने ये जानने के लिए कॉल किया होगा कि वो आज एंगेजमेंट को लेकर कितनी खुश है। तभी सामने से आवाज़ आई, हेलो अनिका, तुम्हारी रात कैसी रही? नींद आई ठीक से? बहुत ही बढ़िया रही मेरी रात तो, अनिका ने जवाब देते हुए कहा। हालांकि वो जानती थी कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि कल रात यही सोचने में बीती थी कि आगे क्या होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। और आज हम ओपन रेस्टोरेंट में मिलने वाले हैं, वो भी दिन में 4 बजे, और सारी तैयारियां हो चुकी है, इसलिए तुम्हें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस अच्छे से तैयार होकर वहाँ आना है और कैमरे के सामने अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ खड़े होकर फ़ोटोज़ क्लिक करवानी है, ठीक है? हाँ ठीक है, तो फिर शाम के 4 बजे मिलते हैं, अनिका ने उसकी बात सुनकर जवाब दिया। मैं तुमसे मिलने का और इंतज़ार नहीं कर सकता। आज की शाम बहुत ही खूबसूरत होने वाली है, अर्जुन ने भी नाटक करते हुए कहा। मैं भी यही चाहती हूँ, अनिका ने भी जवाब दिया। ठीक है, तो फिर शाम को 4 बजे मिलते हैं। मैं भी तुमसे मिलने के लिए बेचैन हूँ, अर्जुन ने उसे बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर उसे हंसी आ गई कि वो कितनी अच्छी बातें करते हैं, इसलिए उसने कहा कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम आज शाम को कितने हैंडसम दिखने वाले हो। ठीक है, अब मैं रखता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ये कहकर अर्जुन ने फ़ोन रख दिया। थैंक यू अर्जुन, अनिका ने भी ये कहकर फ़ोन काट दिया और सोचने लगी कि उसे अब तैयार होना चाहिए, क्योंकि 4 बजने से 1 घंटा पहले उसे घर से निकलना होगा। अनिका कुछ देर के लिए टीवी देखने लगी और टीवी देखते देखते उसकी आंख लग गई। थोड़ी ही देर में उसकी नींद खुली तो उसके जाने का टाइम हो गया था। वो जल्दी से उठी और किचन में पानी पीकर अपना गाउन उठाया जो वो 2 दिन पहले ही लाई थी, और तैयार होने अपने कमरे में चली गई। वो अपने उस गाउन से मैच करके सिल्वर हील्स भी लाई थी और बालों में भी उसने सिल्वर कलर का क्लच लगाया और रेस्टोरेंट के लिए निकल गई। अभी तक उसकी माँ ऑफिस से नहीं आई थी, इसलिए उसने घर पर ताला लगाया और फिर कैब को बुक किया और रेस्टोरेंट जाने के लिए निकल गई।
उसे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। वो बस गाड़ी में पीछे बैठकर यही सोच रही थी कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। और रेस्टोरेंट पहुंचते ही उसने गाड़ी के इधर उधर देखा कि कहीं वहाँ कोई मीडिया वाला तो नहीं है। अगर वो लोग वहाँ आ गए होंगे तो कुछ भी सिंपल सा नहीं होने वाला है। और सब कुछ देखने के बाद वो रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। उसे वहाँ कोई पहचान सकता था कि वही दुल्हन है, क्योंकि अर्जुन ने वहाँ के स्टाफ को पहले ही समझा दिया था। और जैसे ही वहाँ पहुँचकर अर्जुन को देखा तो वो धीरे से अपनी जगह से उठा और उसके पास पहुंचकर उसने अनिका का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और किस करके वो उसे चेयर की तरफ ले गया। और एक जेंटलमैन की तरह उसने अनिका के लिए पहले चेयर को आगे बढ़ाया और उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा, आपके लिए ये करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? इस बात को मैं नहीं भूल सकती। आखिर आज मेरी सगाई है। वो लोग इस सगाई को एक बिजनेस डील की तरह नहीं दिखा सकते थे, इसलिए उन्होंने सारा इंतज़ाम एक नॉर्मल एंगेजमेंट की तरह किया था। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहे कहानी के आने वाले एपिसोड। थैंक यू।